नर्मदे हर नर्मदी हर। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि यहाँ सुरंग देवरी सहस्त्रधारा के तट पर हम माँ नर्मदा की गोद में बैठे हुए हैं और जिसे वास्तव में आश्रम कहा जाता है, ऐसे ऋषि परंपरा के आश्रम का संचालन करने वाले परम पूज्य श्री सच्चिदानंद जी महाराज जी ये हमारे बीच में हैं। ये इस स्थान की महिमा, तट की महिमा आप सबको बताएंगे और मैं भी इनके द्वारा जान सकूंगी कि यह स्थान कैसे सिद्ध है। आगे की चर्चा स्वयं महाराज श्री अपने मुख से बताएंगे। प्रणाम महाराज जी। राधे राधे। नर्मदे हर जी। आप यहाँ की महिमा हमें बताएं जी। बोलो नर्मदा मैया की जय। ये आश्रम देवोप्पा सेवाश्रम सुरंग देवरी सहस्त्रधारा दक्षिण तट पर स्थित है। इस आश्रम की स्थापना 2007 में किया गया था। जब इसकी स्थापना नासिक त्र्यंबकेश्वर से श्री महंत महामंडलेश्वर निर्मोही अखाड़े से संबंधित श्री श्री 1008 श्री रघुनाथ दास जी महाराज फरसी वाले बाबा, उनके सानिध्य में 2007 में इस स्थान का निर्माण हुआ और ये घाट सुरंग देवरी है, सहस्त्रधारा है। यहाँ पर माँ नर्मदा 1000 धाराओं में प्रवाहित होती है और यहाँ पर जो दत्तात्रेय के शिष्य सहस्त्रबाहु थे, दत्तात्रेय सहस्त्रबाहु के गुरु भगवान दत्तात्रेय थे। गुरु की आराधना उन्होंने किया, माँ नर्मदा के तट पर रहकर असीम शक्तियां प्राप्त की, 1000 प्रकार की रिद्धि सिद्धि, 1000 भुजाएं, मतलब बहुत प्रचंड साधना। बीच नर्मदा जी में जो मंदिर है वो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। 16वीं शताब्दी से नर्मदा पुराण में ऐसा उल्लेख आया है कि जो नर यहाँ पर गुरु की आराधना करता है और भगवान शिव की अभिषेक करता है, उसको उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है यहाँ पर, क्योंकि ये सिद्ध स्थान है, दत्त भगवान की तपोस्थलीय स्थान है। मंडला मंडन मिस्र की राजधानी है। यहाँ पर आदि भगवान आदि शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया था। ऐसी तपोभूमि मंडला है। और मंडला की महिमा एक और है कि मंडला जिला को नर्मदा माँ ने चारों तरफ से घेर के रखा है, मंडलाकार। अच्छा, इसलिए मंडला कहते हैं। आप जहाँ कल मधुपुरी में रुकी थी, उससे 1 किलोमीटर पीछे एक स्थान है, वहाँ कन्हैया बाबा रहा करते थे, बहुत सिद्ध संत थे। आप वहां पर खड़ा होकर देखते तो सीधे ओम दिखता, नर्मदा जी की धारा। अच्छा, नेचुरल ओम, एकदम ओंकार 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 महिमा अपार। ऐसे प्रसिद्ध जो तीर्थ क्षेत्र है सहस्त्रधारा, जो सहस्त्रधारा है, यहाँ पर 1000 बहुत गुप्त रूप में संतों का आवास है, सिद्ध संतों का। सामने तट में भी, इस तट में भी, पीछे भी ऐसा अनुभव कई बार मिला है, सिद्ध संतों का प्रत्यक्ष अनुभूति मिली है। और ये उत्तर वाहिनी है, विशेष अवस्था। जिस स्थान पर आप बैठे हैं, इस स्थान पर पहला स्थान बना है जो अपने द्वारा बनाया गया है। और स्थान बनाने का उद्देश्य है कि माँ नर्मदा से ही प्रार्थना की है कि भगवत भजन और भगवत सेवा, भक्त का 2 ही उद्देश्य होता है। माँ नर्मदा जी किनारे 2 लोगों की जरूरत है, तीसरे की जरूरत नहीं है। कौन कौन? या तो आप अच्छी साधना करो या तो सेवा करो।
जो साधना भी नहीं करे, सेवा भी नहीं करे, बीच वाले को मैया रखती नहीं। बड़े बड़े खंडहर को, बड़े बड़े आश्रम, कई करोड़ों का आश्रम लोग छोड़ के चल दिए हैं। वहाँ नर्मदा तट छोड़ के चल दिए, उच्चाटन कर देती है। तो माँ की ऐसी महिमा है नर्मदा माँ की, किस कलिकाल में कोई प्रत्यक्ष देवी है तो नर्मदा माँ है। हर प्रकार की मनोरथ पूर्ण करने वाली, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे ऋषि हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे यक्ष हो, चाहे इंसान हो, कि ऐसा कोई नहीं जिसने माँ नर्मदा का जल न पिया हो। जिसने माँ नर्मदा का जल पिया वही किसी भारत के किसी भी तीर्थ में निवास कर सिद्धि प्राप्त किया है, नहीं तो कोई नहीं कर सकता। आप बद्रीनाथ चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बोले महाराज आप नर्मदा खंड गए? बोले हाँ हम गए थे, इतना दिन रहे, स्नान किए। परिक्रमा का तो प्रचलन अभी चला है, इसके पहले तो था नहीं। आप जाएंगे आगे तो खोखसर में एक समाधि मिलेगी गौरीशंकर महाराज की, उन्होंने परिक्रमा का प्रचलन किया। उनके कार्यकाल में प्रदक्षिणा चालू है, क्योंकि यह रुद्र गंगा है जिसका दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप क्षय हो जाते हैं। ऐसे पुण्यदायी में कलसुता माँ नर्मदा के तट पर वही आता है जिसको मैया बुलाती है। अपने मन से कोई नहीं आता है, आ भी जाएगा तो मन नहीं लगेगा। आश्रम स्थापना करने का उद्देश्य यही है। जब 2007 में आश्रम स्थापना किए तो यहाँ पर कहीं सेवा नहीं होती थी, परिक्रमा वासियों को बड़ा तकलीफ था। पीछे भी आश्रम नहीं था, इधर भी आश्रम नहीं था। तब से मेरा विचार हुआ कि हम परिक्रमा में आए तो तट अच्छा लगा, शांति क्षेत्र लगा, तो यहाँ स्थापना की केवल परिक्रमा वासी को सेवा करने के लिए। हम भवन निर्माण का महत्व नहीं देते, झोपड़ी में रह करके प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण करते हुए और माँ नर्मदा की सेवा करना, बस मेरा एक उद्देश्य है। और आश्रम स्थापना करने का भी यही उद्देश्य है कि आप जैसे साधक का बैठे बैठे यहाँ पर दर्शन होता है, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, बस दर्शन होता है, बस यही उद्देश्य है। बोलो नर्मदा मैया की जय। हम देख रहे हैं महाराज जी, इतना सुरम्य स्थान। हमारे साथ एक महाराज जी और भी चले हैं। आप तो 3 साल की परिक्रमा अभी पूरी कर चुके हैं, और ये अभी जून में 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा का फिर विश्राम कर लेंगे। अब इनकी पूर्णता की ओर है परिक्रमा। इनका भी अपना वचन ये है कि इन 3 सालों में इतने आश्रम इनने घूमे, परंतु इतना सुंदर, इतना साफ, इतनी शांत प्रकृति वाला आश्रम इनको भी नहीं मिला। क्या होता है कि हमारे सत्य सनातन धर्म में ऋषि पूजा होती है। ऋषि किसको बोलते हैं? संत और ऋषि में फर्क होता है। संत जो पूर्णता की ओर प्राप्त कर जाए उसको संत बोलते हैं, सदगुरु बोलते हैं। ऋषि का काम है रिसर्च करना, उसको इंग्लिश में साइंटिस्टिक बोलते हैं, प्राचीन भाषा में उसको ऋषि बोलते हैं। तो हम वनस्पतियों पर रिसर्च करते हैं, पर्यावरण पर रिसर्च करते हैं। ये जामुन का वृक्ष है, पंचभूत है इसमें, इसका पत्ता किस काम में आएगा, फल किस काम में आएगा, जड़ किस काम में आएगा, छाल किस काम में आएगा, इसका किस काम में आएगा, इसका गुण क्या है, धर्म क्या है, किस नक्षत्र में आप एस्ट्रोलॉजी से संबंधित रखते हैं, किस नक्षत्र में इसका जन्म हुआ, हमारा किस नक्षत्र में जन्म हुआ, तो हमारा दैवत वृक्ष क्या है। 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह की संविदा हम हवन करते हैं, किस लिए? ताकि नवग्रह शांति हो जाए। लेकिन 27 नक्षत्रों के बारे में हम नहीं जानते। हमारा उसका दैवत वृक्ष क्या है। आपका ऋचा नाम है, ऋचा का तुला राशि है, और उसका राशि स्वामी क्या है, दैवत वृक्ष क्या है। आप किस वृक्ष के नीचे बैठ के उसकी कौन सी शाखा का यूज करेंगे तो आपको
सिद्धि मिलेगी, ये जानना होता है। इसको कहते हैं वनस्पति तंत्र सिद्धि। बहुत शानदार महाराज जी। जी जी इन पर हम रिसर्च करते हैं। जी कैंसर में कौन सा काम आता है, जी सिकल सेल में कौन सा काम आता है, किसी को ब्लड नहीं कम है, ब्लड बढ़ाने के काम में कौन सी वनस्पति आती है। जी मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर मृत संजीवनी बूटी भी है। जी संजीवनी का मतलब क्या है, जो प्राण का संरक्षण करे। जी संजीवनी जड़ी भी है, जी लेकिन हम उसको जानते ही नहीं, जी उसकी कीमत ही नहीं समझते, जानते ही नहीं जी है। सब देखते हैं लेकिन उसकी उपयोग नहीं कर सकते, जानकारी नहीं है। क्योंकि ये भी आदेश पर विद्या चलती है। जी जी इसमें भी स्त्री होता है, इसमें भी पुरुष होता है, इसमें भी नपुंसक होता है। जैसे मंत्र स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसक लिंग होता है, वनस्पतियों में भी होता है। जी कौन सी वनस्पति किसके हाथ से निकालना, उसका प्रयोग किसके लिए होना, ये जानकारी होना चाहिए, तभी वनस्पति मंत्र दोनों काम करते हैं। जी वैसे काम क्या इसके लिए कोई विशेष पुस्तक विशेष भी है? नहीं, विशेष चीज है। नहीं, कोई विशेष पुस्तक भी है कोई- कि केवल गुरु से ही ये ज्ञान प्रदत्त ये होता गुरु से भी ज्ञान मिलता है, है? जी और पुस्तकी ज्ञान, पुस्तक लिखने वाला जैसे लिख दिया जी कि यहाँ पर 10 साल पहले शेर बैठता था, जी आप आएंगे तो शेर अभी नहीं मिलेगा यहाँ पर। जी तो पुस्तक लिखने से ज्यादा हम रिसर्च पर ध्यान करते हैं, प्रैक्टिकल पर, जी मंत्र पर रिसर्च करना, जी मंत्र को उठाना, मंत्र को रिसर्च करना, ये जानकारी होना चाहिए। पुस्तकी ज्ञान तो ऊपरी ज्ञान है, वो तो हवा में निकल जाएगा। एक मटका में पानी होता है, पीते हैं अपन, लेकिन कुछ दिन बाद वो मटके का पानी खराब हो जाएगा, लेकिन वही पानी कुएं में रहेगा तो नहीं खराब होगा, क्योंकि वो जमीन से जुड़ा है। इससे जी जब व्यक्ति सत्य से जुड़ा होगा तो ज्ञान कभी कमी नहीं है, आपको पुस्तक देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। जी आप बैठे बैठे 10 घंटा भाषण दे दो, जी कैसे पुस्तक भी नहीं खोलो जी तो आपकी मतलब वाणी कभी टूटने वाली, नहीं जी लेकिन जो पुस्तकी ज्ञान होगा वो क्या होगा, लिमिटेड है। लिमिटेड है। जी बस यही अंतर है, जी सत्य से जुड़ने में, मटके के पानी में रखने में। महाराज जी, अभी हमने आपसे कुछ समय पहले यह निवेदन किया था कि हम माँ नर्मदा प्रदूषण मुक्ति जनजागृति आंदोलन को लेकर के ये यात्रा कर रहे हैं। इस संदर्भ में भी आपका कुछ मंतव्य? माँ नर्मदा प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, जी। लोगों को जागरूक करना चाहिए, होना चाहिए, जी क्योंकि जल, जंगल, जी जमीन जी हमारे जीवन से संबंधित है, जी क्योंकि जल ही जीवन है। जी अगर शुद्ध जल नहीं मिलेगा, शुद्ध वृक्ष नहीं मिलेंगे, तो सही ऑक्सीजन, सही हवा नहीं मिलेगा। जी इसके लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करेंगे, प्रकृति क्या है, हमारा धर्म है, जी सत्य है। जी जब हम धर्म की रक्षा करेंगे, प्रकृति की रक्षा करेंगे, तभी हमारी रक्षा करेगा। जी ये पेड़ की जब हम सुरक्षा करेंगे, तभी धूप से, छांव से हमको बचाएगा। जी ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जी ये संत है, जी ये ऋषि है, ये परोपकारी है। जी ये फल देता है, खुद खाता नहीं है। जी नदी फल जल देती है, खुद पीती नहीं है। ऐसे संत होते हैं, ये संत है। जी जब हम संत की, पर्यावरण की, प्रकृति की संरक्षण करेंगे, तभी हमारा आने वाली पीढ़ी, हमारा जीवन विषाक्त हवाओं से सुरक्षित होगा, नहीं तो नहीं होगा। जी क्योंकि अपना जीवन ही प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जी इसके लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए, और आपके YouTube चैनल के माध्यम से हम सभी नर्मदा खंड में जितने भी निवास करते हैं, खासकर नर्मदा तट पर निवास करते हैं, जी
गंदगी वही फैलाते हैं ज़्यादा। जी दूर वाले तो कभी कभी आते हैं, जी तो उन लोगों को जैसे टॉयलेट बनाते हैं, या गंदा पानी हो गया, गंदा कपड़ा हो गया, या पॉलिथीन हो गया, या पूजन पाठ की सामग्री हो गया, जो जल में न गले, जो जल में रहने वाले जलचर जीव हैं उनको नुकसान हो, ऐसा कोई भी चीज़ माँ नर्मदा में न डालें। जी आरती जला देना, बत्ती जला देना, आरती कर देना, यही पूजा नहीं है। हम इसको पूजा नहीं मानते। जी पूजा उसको मानते हैं जा कर के घाट पर 4 घंटा सफाई करो, वहाँ बहुत पर, सुंदर, बहुत सुंदर। और जी वहाँ पर वृक्ष लगाओ, वहाँ पर साफ सुथरा करो, भले अगरबत्ती मत जलाओ, माँ नर्मदा खुश रहेगी। जी नहाए धोए पूरा कचरा शरीर के नर्मदा जी में डाले, फिर एक अगरबत्ती जला के चले जाए, तो माँ खुश नहीं होती है इससे। जी तीर्थ स्नान के लिए नहीं होते, तीर्थ दर्शन के लिए होते हैं, जी आचमन के लिए होते हैं। जी घर में स्नान करके जाओ और वहाँ दर्शन करो। अगर स्नान करना है तो साबुन मत लगाओ, जी स्नान करना है तो साबुन का प्रयोग करें। साधारण ना के बाहर कपड़ा धुल के अपना लेके स्नान करके चले आओ। जी लेकिन आज परिक्रमा में रहते हुए भी लोग गंदगी करते हैं, दुख इस बात का है। जी हजारों परिक्रमावासी आते हैं, जी आश्रम हम चला रहे हैं, भोजन पानी माँ नर्मदा के माध्यम से सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन गंदगी करके अगल बगल चले जाते हैं, जी तो ऐसी परिक्रमा से कोई फल नहीं मिलता है। जब आप सत्य से नियम से परिक्रमा करेंगे, जी जैसे वेद शास्त्रों में वर्णित है, जी तभी फल मिलेगा। साधना में साधन युक्त समान कम होना चाहिए, तभी साधना होगा। सारा सुख वैभव मिलेगा तो क्या। जी 99 में जब परिक्रमा की हमारी दीदी हैं, जी तो उस समय परिक्रमा से चप्पल नहीं पहनते थे, जैसे आज आप नहीं पहने हो। तेल नहीं लगाते थे, नाखून नहीं काटते थे, बाल नहीं काटते थे, सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते थे, और 5 घर भिक्षा मांग के भोजन करते थे। ऐसा नियम है परिक्रमा करने का। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। जैसे भगवान राम वन में गए थे, उसी पद्धति से चलते थे। तब जितनी हमारी समर्पण माँ के प्रति, जितना साधना, उतना ध्यान, उतना ही हमको साधना का माँ की कृपा प्राप्त होगी। नहीं तो आए थे भजन करने, उठन लगे कपास, उल्टी कहानी हो जाएगी। बोलो नर्मदा मैया की जय। खासकर ये कन्याएं भी इस आश्रम को, हाँ, ये हमारी खुशबू है, जी बचपन से रह रही है, सेवा कर रही है, दीदी है। जी जी हमसे ज्यादा इनका योगदान है आश्रम में। जी हमारे महंत जी गुरु भाई बाबा सत्य प्रकाश दास जी, जी जब ये आश्रम का स्थापना हुआ तो सबसे पहले चूल्हा इन्होंने जलाया आश्रम में। जी जी मतलब आश्रम का उद्घाटन करने यही आए थे। जी बाद में हरियाणा में आप चले गए, वहाँ पर आश्रम में, परसोत्तम हाँ आश्रम में रहे, जी और ये बच्ची तो सेवा करने भी आई है। जी हाँ, और ये दीपा है, मुस्कान है। तो सब जगह में क्या होता है कि बोलते आश्रम में बच्चियां मत रखो, बच्चियां मत रखो, ब्रह्मचारी रखो। तो हम ब्रह्मचारी नहीं रखो, क्या हम बच्ची ही बच्ची, नर्मदे नर्मदा है अपने यहाँ, वही सेवा करते हैं। हमारा हमारा एक ही उद्देश्य है कि घृणा करना है तो रोग से करो, रोगी से नहीं। किससे करना? रोगी से। अगर डॉक्टर इलाज करने कोई पेशेंट गया, उसको बोला कि इलाज करो, तो बोले रोगी को मार देते हैं, रोग ठीक हो जाएगा। जी तो ऐसा कोई इलाज नहीं होता। हमको रोग से दुश्मनी है, रोगी से नहीं। जी इसलिए हमारे पास बहन बेटी, ये भी मेरी बेटी है, छोटी बहन है, तो बहन बेटी के बराबर है। इसको भी इतनी बड़ी थी तो भले 10 मिनट गोदी में खिलाया, लेकिन मेरी गोदी से कूद गई थी घर में। छोटी भाई थे इतने बड़े, हाँ प्रवचन करते करते 2 मिनट भाषण दिया, भाग गया। हमारे गुरुदेव भी साथ में, तो इनसे हमारा बहुत पुराना संबंध है। इनके पिताजी बहुत अच्छे प्रेमी हैं, बहुत अच्छे संत हैं, बहुत बढ़िया साधक। माँ तो साक्षात लक्ष्मी ही सरस्वती रूप में है। तो ऐसे माता पिता के संतान भगवत भक्त ही निकलते हैं। तो बहुत अच्छा लगा
बहुत बहुत साधुवाद महाराज जी। आपने मुझे भी बहुत सारी नई चीज़ें बताई हैं, खासकर वनस्पति तंत्र को लेकर के आज मेरा भी एक नया दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ है। और आगे भी मैं आपसे मार्गदर्शन लूंगी, और समय समय पर जब भी हम लोगों को या दर्शकों को आवश्यकता पड़ेगी तो आपका मार्गदर्शन बिल्कुल मिलता आइए। रहेगा। और जिनको भी महाराज जी का सत्संग करना हो, आश्रम में परिक्रमावासी के तौर पर वास करना हो, वे लोग इस आश्रम में जरूर पधारें। ये बहुत ही सुंदर है, बड़ा रमणीक है। यहाँ की सेवा में भी अपनी सहभागिता प्रदान कीजिए। आपको बहुत बहुत साधुवाद। नर्मदे हाँ। नर्मदे।